Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Verma this side. I am very good. I hope you all guys are fine. This is morning time, so good morning to everyone. Again we are back with the videos and this is unit number 7, class 4th English NCERT Marigold book. This is unit 7. This is poem number 2nd which is given in unit 7. uh, this unit has two poems and one play is given. We have completed the first poem and the play. This is the second poem, and after this the unit 7 will be completed. You just if you want to look if you are looking forward to see more such videos from me, then do not forget to like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon to get the latest video notification. New videos are coming further way. Share with your friends also. Okay, I think we should start the poem now. This poem, the name say as the name says, donkey, the donkey. So you might have understood the donkey से समझ में आता है. You might have understood कि this whole poem is about the donkey है ना. It's very obvious by seeing the name of the poem, that is the donkey. Here you can see he is a boy made he is a boy made, and he is giving corn. He is having corn in his hand, and he is giving it to the donkey. And this is a hay है ना. hay को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चारा. चारा, ओके. एंड इन हिज हैंड वी कैन सी टू कॉर्न्स आर देयर. एंड ही मतलब जो बॉय है वो उसके जो डोंकी है उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहा है. और ये जो पोम है वो किसने लिखी है, मार्गरीट एस रिशल ने लिखी है. एंड शी इज अ फीमेल पोट. I think we should go through the chapter and enjoy this poem. Okay, you just the donkey. If I had a donkey, wouldn't go. वुड आई वेलॉप हिम, नो नो नो. तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें पोएटस बोल रही है कि अगर मेरे पास एक डोंकी होता और मैं उसे कहीं ले जा रही होती और वो नहीं जाता तो क्या मैं उसे मारती. वेलप का मतलब है यहाँ पर मारना. किसी भी जानवर को जब आप हिट करते हो, वॉयलेंस करते हो किसी भी जानवर पे, किसी भी चीज से आप उसको मारते हो, तो उसको बोलते हैं वेलप. ओके, तो जो पोएट होती है वो बोल रही होती है कि अगर मेरे पास डोंकी होता और वो अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा जहाँ मैं उसे ले जा रही हूँ, तो क्या मुझे उसे मारना चाहिए. फिर बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए. आई वुड फाइंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न, देन ही वुड बी देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी दैट एवर वॉज born. ओके, तो फिर जो पोएट ये बोलती है कि मुझे उसे मारना चाहिए, तो फिर उसके माइंड में रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी जानवर को या डोंकी को नहीं मारना चाहिए. उसकी जगह मुझे जो है उसका एक जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, ताकि मैं डोंकी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकूं. और वो क्या सब्स्टिट्यूट बताती है कि मैं क्या करूंगी, उसे मारूंगी नहीं. मैं उसके लिए जो है हे मतलब जो भूसा होता है, जो चारा होता है ना, जो जानवर खाते हैं, आपने गाय वगैरह को भी देखा होगा जो खाते हैं वो. तो पोएटिस बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसे मारूंगी नहीं. उसकी जगह मैं क्या करूंगी कि मैं उसके लिए जो है हे लेकर आऊंगी, चारा लेकर आऊंगी, और कुछ कॉर्न लेकर के आऊंगी और उसे दूंगी, उसे खिलाऊंगी. और जो है उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करूँगी, उसका केयर करूँगी, और जो है उसको थोड़ा-सा प्यार दूँगी. और जब जो एनिमल्स होते हैं ना उनका उसे प्यार दूँगी, तो वो मेरी जो है बात सुनेगा, और उसे ये फ़ील करवाऊँगी कि वो है बेस्ट डोंकी है. अब तक जो इस दुनिया में कोई भी डोंकी आया तो उनमें से सबसे बेस्ट डोंकी है. उसको इस तरह से मैं जो है पैम्पर करके उसको ये फ़ील करवाऊँगी कि बहुत अच्छा वो एनिमल है. और तो अक्सर जब आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जब आप किसी भी एनिमल को मारते हो या किसी किसी भी चीज़ से उन्हें हर्ट करते हो या उन्हें पेन देते हो, तो वो क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े से वॉयलेंट भी हो जाते हैं. और जो है थोड़ा-सा जो है दे स्टार्टेड दे स्टार्ट टू चार्ज ऑन यू इफ यू हर्ट देम, और इफ यू ट्राई जस्ट टू टीज देम विद समथिंग और अदर. लेकिन वहीं अगर आप किसी भी जानवर से कोई भी काम करवाना चाह रहे हो, जैसे जो हॉर्स और डोंकी होते हैं, डोंकी क्या है कि वो लोड्स उठाने में हेल्प करते हैं. तो पोएट वही बोल रही है कि अगर मेरा जो डोंकी है वो मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उसे मारूंगी. वो बोल रही कि एनिमल्स के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, मुझे उन्हें मारना नहीं चाहिए. मुझे उसकी जगह उनको प्यार से पैम्पर करके जो है अच्छी तरीके से प्यार से समझा के जो है मेरे डोंकी को ये फ़ील
करवाना कि वो बेस्ट डोंकी है, तो जब मैं उसे अच्छा फ़ील करवाऊँगी और जब मैं उसे केयरफुल फ़ील करवाऊँगी, मेरी तरफ से जो डोंकी है वो भी मेरे साथ एक कनेक्ट करेगा और वो मेरे फ्रेंडली बिहेवियर से समझेगा और मेरी बात मानेगा और जो मैं उससे वर्क करवाना चाह रही हूँ वो करेगा, ऐसा पोएटेस बोल रही है। तो यहाँ पे जो एनिमल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसके बारे में जो है पोएटेस जो है एक मैसेज देना चाहती है कि हमें किसी भी जानवर को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी हर्टफुल टू सी एज़ वेल, इट्स वेरी पेनफुल फॉर द एनिमल हू गॉट हर्ट by the work done by you, so we should not do it. And this way the poetess tell us to calm on ourselves and just to pamper the animals, because animals don't have tongue, and I would say animals don't have the language to connect with us, to talk to us. They can't tell what they are facing. They don't have the same kind of language which we have. They can't converse. They don't have the ability to convey their message. They are not, I would say, उनके पास वो लैंग्वेज नहीं है कि वो अपने से बातचीत कर सके। वो अपने, उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग है, तो उनके पास जो है लैंग्वेज नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है उनके पास वो नहीं है जिससे वो अपना दर्द एक दूसरे से बांट सके। तो हमें कभी भी किसी भी एनिमल को है जो मारना नहीं चाहिए। यहाँ पे इस पोयम में जो वर्ड वेलप लिखा है ना, वेलप जो है, जो फर्स्ट स्टेंजा में बताया हुआ है, ये वाला वर्ड, वेलप वाला जो वर्ड है, वेलप यहाँ पे जो है मारने को जो है पॉइंट आउट कर रहा है कि हमें किसी भी जो है एनिमल को, क्या मैं, पोएट बोल रही है कि क्या मैं अपने डोंकी को मारूं अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसा बोल रही है पोएट। तो वेलप का यहाँ मतलब होता है मार कूट ना करना या वायलेंस करना किसी भी एनिमल के साथ, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एनिमल के पास जो है टंग नहीं होती है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। वी ह्यूमन बींग्स, अगर हमें किसी भी तरीका का पेन होता है तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी के भी साथ हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, but animals don't have that ability. So we should take care of them and try to pamper them, because they are also like us. They are the living being, they could feel the pain, they are happy, they have emotions, so we should take care of it. And the poem ends here. This poem don't have difficult words as well as the question answer. These are the back exercise given, so you just uh, need to go it through it by yourself only. And in this way the unit ends. I hope the video is clear to you. If you have any doubt, then do let me know in the comment section. Till then, you share the videos and watch all other videos, because the playlist is already available. I will be soon uploading class first English, class second English, class third English, class fifth English. Fourth is already on the playlist. Sixth class English, seventh class English, eighth class English, ninth and 10th, and 11th, 12th also maybe. So you need to share it with your friends, like, share and subscribe to the channel, and hit the bell icon to get the latest video notification. And and new videos are already on the way, guys. So press the bell icon, huh? It's better for you. Okay, I think the English is class 4th English portion is soon going to be completed and soon will be uploaded on the channel. You just be aware what's going on the channel and hit the bell icon. Thank you for watching. Like, share and subscribe to the channel. Peace out.